दियां 7 नस्लां अल्लाह पाक कोलों बख्शाई बैठा है। सानी साहब अपने हाफिज दियां 7 नस्लां अल्लाह पाक कोलों बख्शाई बैठा है। ओदे मां ते प्यो नूं जन्नत दे विच सोने दे ताज पवाई बैठा है। वाह कल दे थोड़िया सोच तेरी केड़े वाजिद इलम कमाई बैठा है। वे जड़ा नाते के कुरान दा बाबा है ओनू काफरां नाल रलाई बैठा है। जेड़ा नाते के कुरान दा बाबा है ओनू काफरां नाल रलाई बैठा है। दावत खिताब पीर तरीकत रहबरे शरीयत आले नबी औलाद अली पीर सैयद मोहम्मद जाकिर हुसैन शाह साहब गिलानी आस्थान आले पीर कोट शरीफ उन्होंने गुजारिश कर रहे हैं कि अपने नूरानी ते वजदानी खिताब दे नाल साडे दिलां नूं मुनव्वर फरमान। कि रले अकबर ते अब्बास नूं वेखण बंदे यार दुकाना ठप छड़ दे। रले अकबर ते अब्बास नूं वेखण बंदे यार दुकाना ठप छड़ देन। जदां ए शहजादे आ जावण बाजार दुकाना ठप छड़ देन। इससे भूल विच वाजिद इससे भूल विच वाजिद सौ रब दी कई बार दुकाना ठप छड़ देन। जिवें नबी ते अली दा पै कर देन दीदार दुकाना ठप छड़ देन। बिस्मिल्लाह के जात हो रही कावां ढोढरां दी जात हो रे कावां ढोढरां दी ए मिसाल उकाबा ने लगदे। जात हो रे कावां ढोढरां दी ए मिसाल उकाबा ने लगदे। भावें वाजिद रल के वसदे हन कंडे मिसाल गुलाबा ने लगदे। तुसी नौकर हो ते नौकर हो तुसी मिसाल नवाबा ने लगदे। ओ बेईमान नूं दस्या कई वारी अली वांग जनाबा ने लगदे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। या सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर अत्ताहिरुल मुताहिरुल अल काहिरुल कादिरुल मुक़्तदिर यौम युनादा मिन कुल्लि फिज्जिन अमीकिम बिअल्सिनतिन शत्ता वलुगातिन मुख्तलिफातिन वहवाइजा उखरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व असहाबिल कामिलीन। अम्मा बाद
फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। पहले रब दी ज़ात नू हिक मनना, पहले रब दी ज़ात नू हिक मनना, बाकी अज़मतां सारियां बाद च हैं। पहले रब दी ज़ात नू हिक मनना, बाकी अज़मतां सारियां बाद च हैं। ते पहले रब दे यार दी हां च हां, बाकी ताबेदारियां बाद च हैं। पहले रब दे यार दी हां च हां, बाकी ताबेदारियां बाद च हैं। बाकी ताबेदारियां बाद च हैं। ते पहले हसन हुसैन मेरे सरदार हैं, बाकी कुल सरदारियां बाद च हैं। ते पहले वाजद पंजतन पाक दा घर, बाकी सब हुबदारियां बाद च हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान, नारे हैदरी। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन और नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह च शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ने सानू इस पाकीज़ा महफिल च आवन दी तौफीक अता फरमाई। मेरे जितने भी अजीज़ान इस महफिल च तशरीफ लाए आए दूर नज़दीक, मैं उन्होंने तमाम नु खुश आमदीद आखना। यकीनन उससे पाक दी तकरीब च आवना उन्हां वास्ते भी सादत है और मेरे वास्ते भी बायस है। मेरे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे मेहमाना ने ग्रामी तशरीफ लाया है। मैं उन्हें तमाम का शुक्रगुजार हाँ। जनाब इज़्ज़त माब चौधरी साकिब अली चौधरी साहब पार्लियामेंट सेक्रेटरी बड़े बाहरों आए सीधे उन्हें दरबार शरीफ से हाज़री है। अल्लाह पाक नाम की हाज़री कबूल फरमावे। और मेरे ख़ानदान के अजीम अफराद इस वक्त मौजूद हैं दरबार आलिया पीरकोट के। पीर सैयद मुरातिब अली शाह साहब, पीर सैयद मोहम्मद अली गिलानी साहब और दरबार आलिया रंग शाह तो पीर सैयद जाफर अली शाह साहब से ज़्यादा नशीन भी तशरीफ फरमा हैं। सैयद मखदूम ज़ैदी साहब, सैयद हसनैन अली शाह साहब जितने भी हैं, यकीनन मेरे वास्ते मेरे अखी ते तुसां जितने भी नबी दे गुलाम आए बैठे हो, सना खान आए बैठे हो, होर भी आंदे पैन, चूँकि सारी रात सिलसिला चलना है तुम पता है। सना खान भी ढेर सारे हैं, मकामी तो हो गए तो इंशाल्लाह बाहर तो सना खान भी तशरीफ लाए आ रहे हैं। जिमें तुम जानते हो कि सारी रात ही प्रोग्राम होंदा है और फजर की नमाज अले खत्म पाक होंदा है। और आफरीन तुसा लोगों की
कि तुसां भी सारी रात इंज बंदे हो जिवें हुण काम शुरू होया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं बस थोड़ी जी तमहीद बननी है और मेरे वास्ते बायस बरकत चीज़ ये है कि कुछ चीज़ां ऐसी होंदियां जिहड़ियां सालाना मुरीदां दी समातां दी नज़र करनियां पौंदियां। इंशाअल्लाह मैं फिर अगली चीज़ भी तुहाड़ियां समातां दी नज़र करसां जिहड़े तुसीं पसंद करदे हो। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नू क्यों खलक फरमाया, खिलकत इंसान क्यों है, अल्लाह ने सानू क्यों पैदा फरमाया, इसकी वजह क्या है। तो अल्लाह ने कुरान च ही दस्या है कि अल्लाह ने इंसान नू इबादत वास्ते खलक किया। गल समझ आ रही है कि अल्लाह ने इबादत वास्ते खलक फरमाया है। हुण जिहड़ी चीज मैं समझावना चाहना कि इबादत क्या है। बाज बंदे समझते हैं कि जेड़ा बंदा बस मुसल्ले ते बैठा रहे वो इबादत है। बेशक इबादत है, लेकिन सिर्फ वो इबादत नहीं। इबादत का मफहूम बड़ा वसी है, लेकिन अगर उन्हें समेटिया जाए तो एक जुबले में आ सकता है। अगर इसनू समझावन वास्ते मैं इतनी ही अर्ज करा कि अल्लाह दे हर हुक्म नू मनना इबादत। मेरी इस गल नू फॉलो कर ले हो। अल्लाह दे हर हुक्म नू मनना इबादत। और हुण इस ते गौर करना चाहिए। अल्लाह दा हुक्म है कि नमाज पढ़। जेड़ा बंदा नमाज पढ़ सी क्योंकि अल्लाह दा हुक्म मने वो इबादत कर रहे। अल्लाह दा हुक्म है रोजा रख। जेड़ा बंदा रोजा रख सी ਇਹਦਾ मतलब है उसने अल्लाह दा हुक्म मनिया है, वो इबादत कर रहा है। अल्लाह दा हुक्म है जेड़ा साहिब इस्तात ताकत रखदा है वो हज करे। जेड़ा हज कर सी क्योंकि अल्लाह दा हुक्म मनिया है उसने इबादत की है। अल्लाह दा हुक्म है जेड़ा साहिब निसाब है जिसते ज़कात वाजिब हो गई है वो ज़कात देवे। अगर उसने अल्लाह दे हुक्म नाल ज़कात दी है तो इबादत की। इसी तरह मैं अगली गल समझावना चाहना कि अल्लाह दा हुक्म है वालदैन दा अदब कर। हुण जेड़ा बंदा वालदैन दा अदब कर सी इसका मतलब उसने अल्लाह दा हुक्म मनिया है। क्योंकि अल्लाह दा हुक्म मनना इबादत है। अगर वो वालदैन दा अदब कर सी तो अल्लाह दा हुक्म मनिया इबादत कर रहे हैं। अल्लाह दा हुक्म है कि रिज़्क़ हलाल कमा, यानी इंसान वास्ते वेला बहोण ये मना है। हलाल रिज़्क़ कमा। जेड़ा बंदा रिज़्क़ हलाल कमाई सी इसका मतलब उसने अल्लाह दा हुक्म मनिया है वो इबादत कर रहा है। चाहे मजदूरी कर रहा है, चाहे किसी ऑफिस में बिजनेस कर रहा है, काश्तकारी कर रहा है, रिज़्क़ हलाल कमा रहा है वो इबादत कर रहा है। अल्लाह दा हुक्म है मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस पाक के कि क़यामत वाले दिन वो बंदा मेरे करीब हो सी जेड़ा अपने बीवी बच्चों नाल अच्छा सलूक करता है। ठीक है ना, जेड़ा अपने फैमिली नाल अच्छा रवैया रखता है वो क़यामत वाले दिन मेरे करीब हो सी। यानी जेड़ा बंदा घर च अच्छा रवैया रखे इसका मतलब है उस अल्लाह दा हुक्म मनिया है इबादत है। ठीक है ना। अच्छा, अल्लाह दा हुक्म है वालदैन दा अदब कर। जमाना जाहिलियत विच लोग वालदैन दा अदब नहीं करते। मां बाप बूढ़ा हो जावे ना उन्हें वेच छोड़ते हैं या बन छोड़ना। जमाना जाहिलियत वालदैन नू बन छोड़ना। साढ़े को हरे रे रोटी पानी ना मंगी रखे जिस दिल कर सी उसने खाना पानी दिसा। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जिसने इस्लाम की रोशनी अता की है ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों वालदैन दा अदब किया करो। जेड़े लोग वालदैन नू बन छोड़ते हैं मेरे नबी ने फरमाया ऐसा ना किया करो। जेड़ा बंदा अपने मां बाप दा चेहरा एक बार मुहब्बत नाल वेख ले सी उन्हें मकबूल हज दा सवाब हो जाए। यानी अपने चेहरा अपने वालदैन दा वेखना है, इबादत रब दी हो जानी। कैसी इस उत्ते गौर करना चाहिए क्योंकि अल्लाह दा हर हुक्म मनना इबादत।
मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हमसाए नाल चंगा सलूक करो। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया है, क्योंकि अल्लाह दा हुक्म है हमसाए नाल, हमसाया तुहाडा जेड़े मजहब दा है, जेड़े मसलक दा है, ओदा हिसाब उस रब नू देवना है, लेकिन भुखा सह गया तो तुहाडे कोल पुछीमना है। गल समझ आ रही है ना? हमसाए दे हकूक हैं, और ये चीज़ां अगर असा इन्हां मुहाफिल चीज़ां ना बयान करिए तो साडा मुआशरा ठीक नहीं हो सकता। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर थोड़ा हमसाया गरीब है, थोड़े घर को अच्छा पक्के होया है तो उन्हें शेयर करो, दियो उन्हें। अगर नहीं दे सकते थोड़ा है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया घर च कोई अच्छा फ्रूट लाया, लेकिन अगर तेरे को इतना नहीं है कि तू हमसाए नूं दे सके, मेरे आका फरमाया फिर ओदे छिलके जेड़े ना वो बाहर गली च न पिया सट्टी, कहीं गरीब दे बच्चे दा दिल भैड़ा ना हो जाए। इतनी एहतियात मेरे नबी ने दसी है। और अगर एहतियात इस तरह की एहतियात अगर अस अपने मुआशरे विच कर लवीए, और फकीरा नहीं हुई कुछ किया, लोगों को प्यार दिता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात अक़दस ने जो मुहब्बत, जो प्यार दा दर्स अता कीता, उस उत्ते गौर कीता कर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक शख्स ने आख दसा कि फलां औरत बहुत नेक है, बड़ियां नमाज़ां पढ़दी है, तहज्जुद गुजार है, लेकिन हिक सिफत अजीब है, सुन बंदियां नाल लड़दी है, बेइज्जती कर लैंदी है। मेरे आका ने फरमाया मुड़ जहन्नम में जासी। जेड़े इंसानियत की कदर नहीं करती, नमाज रोजे ओदे मुंह ते मार दिते जासे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक शख्स आया, उठाई खलो के उसने पेशाब कर दिता, गंदगी फैला दी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या, बाकी साहबा ने गुस्सा आया। मेरे आका ने आख्या क्या कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? उसने बेहुदा बोलिया, पर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ ना आख्या, खुद पानी मंगवाया, उसनु साफ पै करन, हुण वेदा रहा, वेख के ते यकदम आया ते कदमां ते डह गया, आदा तुसीं वाकई सच्चे नबी हो, तुसीं वाकई ही सच्चे नबी हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुहब्बत नाल, अपनी सोहनी सीरत नाल लोगां नूं दर्स अता कीता। ये याद रख, इस्लाम तलवार दे जोर ते नहीं होया, कलमा दिलों जिस पढ़िया है तलवार दे जोर नाल नहीं होंदा, वो तो साईं लै जांदा। दिलों हो के जिसने पढ़िया है ते फिर इंज होया है जिवें जिवें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के दे विच रोवण दी आवाज सुनी। इस दावत हक देवन तो बाद ना चंद दिनों तो बाद रोवण दी आवाज सुनी। मेरा सोहना नबी चल पाए, चलते चलते उस मकाम ते आए। क्या वे दिन एक रंग दा काला है, रोंदा भी बैठा है, फटा है लिबास है, जिस्म ते दाग है, रोंदा भी बैठा है, चक्की भी पींदा बैठा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल जाके बह गए ते बड़ा प्यार नाल पुछदे न क्यों रोना है, ते ओदी ढेर ढा निकल गई। लगदा है उनको किसी जिंदगी च पहली बार पिछे होवे, एडे प्यार नाल क्यों रोना है। ओदी ढा निकल गई, आदा मैं गुलाम हां। गुलाम दी हैसियत उस दौर च अरब दे मुआशरे विच इंतहाई नाकिस आई। जेड़ा हुण अज दा तुसीं कोई नौकर या गुलाम या अज दा कोई मुलाजिम, ये तसव्वुर ही नहीं है। गुलाम दी तसव्वुर हो रहा है, ओदी मलकियत हो जांदा है, ओदी मर्जी ओ मार छोड़े, ओनू वड छोड़े, ओनू जख्म दे छोड़े, कोई पुछदा ना आई, क्योंकि ओदी मलकियत होंदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसले उसको पूछा ना क्यों रोना है, ओदी ढा निकलिया था मैं गुलाम हां। माशाल्लाह सना खानन खुश आमदीद। मेरे मुल्क दे माशाल्लाह अजीम सना खान भी हौलो आंदे पैन, ठीक है ना, बड़े वास्ते। मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तज़किरा पिया करना। मेरे नबी ने आख्या क्यों रोना है, और रो पिया, अदा मैं गुलाम हां, मैनू कोई पुछण वाला नहीं,
सारा दिन मेरे को मालिक काम लेंदा है, राती हर कोई आराम करता है, पर मैनू ये जौ दी बोरी गंदम दी बोरी च देंदा है पी। अगर मैं काम ना करा तो सुबह कोड़े मारदा है। अज मैनू बुखार आई, मैं पींदा पींदा इतना ही हश आ गया है, गनूदगी आ गई है, इतना ही सह गया, पर मेरे मालिक ने मैनू कोड़िया नाल मारिया है ते रोंदा बैठा। साड़ी क्या हैसियत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उहदे मत्थे ते हाथ रखिया ना, बुखार नाल तड़प रहा है। मेरे आका घर गए, दूध का प्याला लै आंदा, खजूरा लै आंदियां। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ नाल उस हबशी नूं दूध का प्याला दिता। याद रखी उसले हबशी अजर मुसलमान ना आई, ज़हन च रख। दूध का प्याला अपने हाथ नाल दिता है, खजूरां दित्तियां। आ दिन तू थक्का होया है, तेनू बुखार हो सी, तू सह जा, मैं तेरी जा ते चक्की पीना। अल्लाह अकबर। ये सीरत नबी बयान क्या करना। आदन मैं नाराए रिसालत। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों सह गया, थका इतना ही सह गया। सारी रात ओ सोना नबी जिहदे वास्ते कायनात अल्लाह ने खल्क की, यदुल्लाह वाले हत्थां नाल चक्की पिया पींदा, सारी रात चक्की पीसी। सारा काम मुका के फिर उन जगाया नहीं तो ना ही एहसान जितलाया, चले गए। सारा दिन गुजरिया, शाम हुई, वो मुड़ पिया चक्की पींदा। या दिन आज मुड़ थका होया उसने, तू सह जा, मैं तेरी जाते चक्की पीना। अल्लाह अकबर। फिर सह गया। रिवायात 3 दिन, एक रिवायत 7 दिन, सारी रात नबी ओदी जाते चक्की पीवेना। 7वें दिन वो रो के पुछदा, सोना तुसी कौन हो? असा गुलामां ते करम करन वाले, सन तो कोई पुछदा ही नहीं, क्योंकि असा ना किसी का कुछ बिगाड़ सकने हैं, ना किसी का कुछ बना सकने हैं। साडे ते कोई करम करदा ही नहीं, क्योंकि असी तो अपने मालिक दे गुलाम होने हैं। साडे कोल चूंकि किसी नूं फायदा नहीं होंदा, इस वास्ते साडे ते करम करदा ही कोई नहीं। फायदा होवे तो बंदा अगले करेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आख्या, मैनू अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन बना के भेजे, मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हाँ। इन चेहरा वेख्या था, हाँ सुनिया है, अल्लाह दा आखिरी नबी आ गया है, पर मैनू तो बड़होश ही कोई नहीं। मेरे मालिक तो जावन नहीं देंदे, मार देन, पर मैनू क्या है, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कुछ ना थोड़ा बिगाड़ सकना ना कुछ बना सकना। रंग दा काला हाँ, नेड़े बांधा कोई नहीं, पसीने चू बदबू आंदी है, जिसम ते दाग हैं, कोई बोलता ही नहीं, दूर होके टप जाते हैं, बस सिर्फ कम लेंदे। मेरी कोई हैसियत नहीं। पर सुने एक गल पुछना कि मेरे वर्गा रंग दा काला गुलाम हबशी जिहदी कोई हैसियत नहीं, कोल बंदे बांधे नहीं, रंग दा काला हाँ, अगर मैं तुहाडे नां दा कलमा पढ़ लवां तो क्या कबूल फरमा लैसो? क्या कबूल फरमा लैसो? उसने सवाल कीता है ते ज़हन च रख, ज़हरा दे बाबे ने क्या कीता है? उसने कहा क्या कबूल फरमा लैसो? रहमतल लिल आलमीन, सब तू खूबसूरत तरीन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे आका ने वध के उस हबशी नूं सीने नाल ला लिया, जिहदे कोल कोई बांधा नहीं। नबियों दे सरदार ने सीने नाल लाया, बस मुड़ सीने नाल लगा है तो मुड़ो हबशी बन गया है ना बिलाल। यो तो वजह, इस मोहब्बत नाल कलमा पढ़े आई। फिर क्या होया है, लोगों ने कोड़े मारन तावी अहद अहद मुहम्मद मुहम्मद पुकारता रहा, जबान ते अंगारे रख दिते गए, चूंकि दिल्लू कलमा पढ़ी गया। फिर जबान ते कलमा जारी रहा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, असां तां इतनी तकलीफां झलियां ही नहीं जितनी तकलीफां असहाबे कराम ने झलियां। हजरत
अम्मार यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या हस्ती है, क्या मकाम है, जिहदे बारे मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप दे बारे बेपनाह हदीसां, आप दे वाले हजरत यासिर, आप दी वालिदा हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, क्या मकाम है। ये गुलाम हैं, कलमा पढ़िया नबी दा, पहले शहीद हजरत यासिर नूं मारिया गया, किवें हजरत सुमैया नूं किवें मारिया गया, उठा नाल पैरां नूं बन के ते मुखालिफ सिमत तोड़ा के चीर छोड़िया गया, पर मोहम्मद मोहम्मद पुकार दे रहे, सिर दे उत्ते अंगारे रख दिते गए, दिमाग पघरदा रहा, पर मोहम्मद मोहम्मद आहद आहद ला इलाहा इल्लल्लाह दी सदा बुलंद रखी। जिस हजरत बिलाल मुसलमान होए ते फिर जिसले अजे पता ना ही उन्होंने उन्हें छुप के रखा है, मेरे नबी आख्या है लोग मारस नहीं, जिसले वो गुलाम बना के ते लै गए ना, तो एक जगह हजरत अम्मार बिन यासिर नूं बद होया ते मारदे पे, कोड़े मारदे पे, लेकिन वो बाज नहीं पिया आंदा, फिर भी मोहम्मद मोहम्मद पुकारदा पिया। उन्हें आख्या छोड़ दियो, मैं होर गुलाम लै आंदा है, बड़ा त्रकड़ा है, ये कोड़े मारसी है, ये हुणे भुल जासी कलमे नूं। हजरत बिलाल नूं कोड़ा दिता गया है, जा अम्मार बिन यासिर नूं मार। हजरत अम्मार बिन यासिर भी जान देन, हजरत बिलाल भी जान देन, एक नबी का कलमा पढ़िया, लेकिन हजरत बिलाल उस लेजन ऐलान नहीं किया। जिले करीब गए ना तो अम्मार बिन यासिर दिन बिलाल इंज कर, इन्हें तो मैनू मारना ही मारना है, पर तू ना मारिया तो तेनू मरे सन, थोड़े तू बचिया रहो। लेकिन हालत वेखी ना हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी वेख के दिन उन्होंने थाई फैसला किया हजरत बिलाल ने, आदन बहु लोग के कलमा पढ़ लिया, आदन अम्मार जे तू नबी दी जाते ओदे नां ते अगर कोड़े झल सकना है तो क्या मैं बिलाल नहीं झल सकता। हुण बिलाल ने हवाज कोड़ा लहराया है, लोग समझा मारू है, लेकिन कोड़ा लहरा के आता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा बुलंद किया है, लोगों को पता लगा बिलाल भी अंदरों मुसलमान है, फिर बिलाल नूं भी कोड़े लगे, फिर बिलाल हजरत अम्मार बिन यासिर ने रल के कोड़े झले, ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा प्यारा साहब हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे वजन चाहिए पे मस्जिद नबी दी तामीर वास्ते, डबल डबल वजन चाहिए। अदन अम्मार तेनू एक बागी ग्रोह तेनू शहीद करसी, तू उन्होंने जन्नत च बुलांदा पिया उसे, उदों ज़ख़ पासे बुलांदे पे उसे। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, मैं बस ये चंद गुफ्तगू इस वास्ते की कि बस मैं एक चीज अखीर में बयान कर चुके, गल हो रही है इबादत दी, इतना ही मैं गल करूँगा इबादत दी। अगर माँ बाप का चेहरा अल्लाह आख्या वेखना इबादत, तो मेरे नबी ने ही फरमाया ये अली का चेहरा वेखना इबादत। मेरे आका अलैहिस्सलाम, मैं बस शॉर्ट कर छोड़ा, मेरे नबी ने ही फरमाया ना अली का चेहरा वेखना, मुड़े इस दे विच गल तो मुड़ इदा नहीं, तो फिर बाद लोग आख्या जेडे ना वेख सके तो फिर क्यों सी। मेरे आका ने फरमाया अली का जिक्र करना इबादत। अगर मैं हुण अली का जिक्र करा इसका मतलब इबादत मनना चाहिए है ना, इबादत है ना, और आम गल नहीं है। जंग बदर हुई है ना, सिर्फ 313 मुकाबले विच 1000 ते फुल हथियार, उस दौर दा जदीद असला, अच्छे घोड़े अच्छी तलवारां, अच्छे घोड़े अच्छी तलवारां, अच्छे घोड़े अच्छी तलवारां अच्छे नेज़े, ते 313 कोल चंद घोड़े चंद बंदियां कोल तलवारां ते बाकी खज्जी दियां सोटियां। हाय हाय हाय
ਹਾਏ 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 ਐ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਪੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਾ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਇਦੂ ਗਏ ਤੇ ਤਰੇ ਉਦੂ ਉਤਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਭੇਜ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਏ ਹਾਏ अपना भेज फिर मराते बोली अच्छा आप अच्छा कोई भेज क्या बात है हाफिज साहब तेरे नारे की क्या बात है ए बंदे जाके वैसे गन पॉइंट ते नारा मराया हाफिज साहब कमाल नहीं बढ़ंदा आई भी जाहिर है जी खैबर दे मैदान ही गए खलोते आसे नारा तो बढ़ंदा आई जनाब हां जी अच्छा हुन बदर दे विच उदू तराए आए ते नबी ने फिर क्या क्या नबी इस नु आदन बाला लोगों के बालों नहीं गलिया अपने खून नू गलिया हजरत 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 इमाम हजरत हजरत हमजा मेरे आका दे चाचा जान मौला अली हजरत अब्दुल्ला बिन आप दे दो चचाजाद भाई एक चाचा एक है मुकाबले में अली ने मारे है हजरत हमजा ने अपने चलो डठे न त्रे उन्हें आख्या हिक करके लड़ते रहे उसे ते हाशमिया मार छोड़ना उन्हें आख्या संजू 1000 आए तो 313 सीधा हमला करिए ते मुड़ सीधा भी हमला कीता है ते मुड़ की होया है 70 बंदे डठे ने इत्थे मैं गल 70 बंदे काफरां दे डठे ने 70 लाशां डठियां 70 लाशां डठियां ते भजन ते सवाद इस चीज दा है 70 चू 35 छड़े अली दी तलवार नाल बाकी 312 ठीक है जी 313 आइयो हाय हाय अच्छा हुन मैं गल समझाइंदा पिया चलो साके खान एक गल बड़ी माशाल्लाह एक गल बड़ी मजेदार मैं करूंगा ये क्या दिन मौला अली नु अल्लाह दा शेर अच्छा असी आता ने ना लेकिन शेर असी आने हैं उत्थे कैफियत अरबी दे विच एक अपनी कैफियत शेर अगर कछार च बैठा होवे ओनू आदन असद ठीक है शेर अगर कछार च बैठा होवे ये अरबी है ना बलीग है ओदे विच नहीं आदे असी तां आखना शेर कछार च बैठा है अरबा आखना असद बंदे नूं पता लग जाना है शेर कछार च बैठा है और कोई नहीं शेर बैठा कछार अच्छा कछार चू निकले उसले उस शेर नू फिर असद नहीं आते मुड़ ज़ैग़म आते हैं जिसले टहलन लग जावे उसले उसे शेर का नाम तब्दील हो जाता है मुड़ ज़रग़ाम हो जाता है ठीक है जिसले शिकार नू वेख के धाड़े उस शेर का नाम गजनफर हो जाता है एक कैफियत का नाम है क्योंकि अरबी है अगली गल सुनो जिसले शिकार नू वेख के दौड़दा है तेज दौड़दा है उसले शेर नू हमजा आख्या जाता है इस वास्ते साडे ओड़ा ना मिसाइल का नाम ही हमजा है हां जी हमजा ते जिसले शिकार पकड़ के ते ओदा साह घुट लवे उसले उस शेर नू अब्बास आदे हैं मैं अरबी का बकायदा ये बकायदा कैफियत ने डिक्शनरी लिखा जिसले शेर अपने शिकार नू साह घुट लवे उसले ओनू अब्बास आदे ते जिसले शिकार नू चीर छोड़े उसले ओनू हैदर आदे
मेरी माँ, सुभान अल्लाह, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं नहीं रखा। बस मैं कलाम शुरू करूँगा तो फिर इंशाल्लाह उस बाद बाकी सुना खाना दी मुड़ वारी वारी। और ये गल मैं समझावना चाहना अली नू समझ बनो। और ये हदीस पाक के, मैं मजाक नहीं पकड़ता, हदीस पाक के अगर दुनिया, मेरे आका फरमाया, अगर दुनिया अली दी मुहब्बत हिक हो जावे अल्लाह जहन्नम बढ़ावे ही ना। हाय हाय हाय। जिसे हुसैन का बाबा समझ नहीं आता, दरबार आलिया पीरकोट शरीफ अपने जद्दे आला अपने दादे दे दरबार ते बह के समझावन दी कोशिश पिया करे ना। जेड़ा वलियां दा सरदार है उन्हें समझना साडे हाथ ते बैत करना है। पहले वो हाथ ते वेखना जेड़ा नबी हाथ विखा गया है, जेड़ा नबी गदीर हाथ विखा गया, मन कुंतु मौला फहाजा अलीउन मौला। अगर उस हाथ दी सियाण नहीं ते हुण दे पीरां दे हाथ दी बुका दी काई नहीं। क्योंकि जेड़ा हाथ नबी विखा गया पहले वो दी सियाण कर। जिसे हुसैन का बाबा समझ नहीं आता, जिसे हुसैन का बाबा समझ नहीं आता, जिसे हुसैन का बाबा समझ नहीं आता, वो जान ले उसे काबा, वो जान ले उसे काबा समझ नहीं आता, जैसे हुसैन का बाबा समझ नहीं आता, जैसे हुसैन का बाबा समझ नहीं आता। से हुसैन का बाबा समझ नहीं आता। पाकिस्तान साउंड जामियाबाद ऑपरेटर गुलशन माशाल्लाह बहुत कमाल। माशाल्लाह नासिर कारब साहब बैठे हो ना कि खलोते हो? चलो ठीक है। पहर तौर मैं शेर देना चाहना, इसनु ज़हने रखना, मैं अजीब शेर दूंगा, ठीक है ना। इस मेरे नबी ने फरमाया ही ना, मन कुम तो मौला फहाजा। हाय हाय, ये ऐसा किसी मौलवी दा आख्या होया नहीं, ना ही किसी पीर दा आख्या होया। उसने आख्या जी दी ज़बान च निकले लफ्ज़ या कुरान बनन या हदीस बनन, हैं जिसके मौला मोहम्मद है उसके मौला अली, माशाअल्लाह। मोहम्मद अली शाह जी, फिर अबरत अली शाह, फिर जाफर अली शाह तकी इधर गाल जरा गौर। आसिफ साहब माशाअल्लाह सारे नोट करना, मैं गाल पे करना, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सोहने पे सुन दियो, मैं कल सुन भी लेने हैं, ठीक है। खुद स्टेज वाले को तो मैं सुन लेना कल। हैं जिसके मौला मोहम्मद है उसके मौला अली, तुझे नबी का ये जुमला समझ नहीं आता, तुझे नबी का ये जुमला समझ नहीं आता,
जिसे हुसैन का बाबा समझ नहीं आता, जिसे हुसैन का बाबा समझ नहीं आता। पूरी कायनात दा इल्म अगर समेटिया जावे तो कुरान विच, ठीक है, और अगर कुरान नू समेटिया जावे उदा निचोड़ सूरत फातिहा विच, सूरत फातिहा विच, और अगर सूरत फातिहा नू समेटिया जावे पूरा दा पूरा इल्म बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दे विच। मैं हदीस बयान कर रहे हैं, अगर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नू मजीद समेटिया जावे पूरे दा पूरा निचोड़ इल्म बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दी बा विच। अगर बा नू समेटिया जावे पूरे दा पूरा इल्म बिस्मिल्लाह दे बा दे नुक्ते विच। इत्थे आके मेरा मौला फरमांदे ने बिस्मिल्लाह दी बा दा नुक्ता मैं अली हां। हुण इत्थे बड़े काफी सारे हाफिज भी बैठे हैं, बेशुमार 5-7 तो मेरे नेड़े नेड़े भी बैठे हैं, ठीक है ना, हिफ्ज कीता है, कुरान भी पढ़ देन, सारा कुछ। मैं एक गल पे करे ना तो इंशाअल्लाह समझ जाओगे। अजब है हाफिज़े कुरान है याद सारी किताब। अजब है हाफिज़े कुरान है याद सारी किताब। एक एक रात भी खत्म कर सकते हैं इन याद, पर मैं फिर समझाना चाहना। अजब है हाफिज़े कुरान है याद सारी किताब, मगर किताब कन किताब समझ नहीं आता, मगर किताब कन किताब समझ नहीं आता, जिसे हुसैन का बाबा समझ नहीं आता। समझण वास्ते फिर उन्हां दी नौकरी कर, जिन्ना समझिया है तो मुड़ डरे नहीं। फिर चाहे कुछ हो गया है, हज़रत अबू ज़र गफारी काबे दा कुंडा फत गया। अदन लोगो जेड़े जान देन उन्होंने पता है मैं अबू ज़र गफारी हां, जिहदे बारे नबी ने फरमाया आसमान ने कोई साया नहीं कीता, जमीन ने बोझ नहीं उठाया जेड़ा अबू ज़र गफारी तो ढेर सच्चा होए। ठीक है जी, हो गया ना। अच्छा अबू ज़र गफारी फरमाते हैं लोगो मैं काबे दा कुंडा फते प्याना, मेरे नबी फरमाया है कोई 1000 साल रोजे रखे, 1000 साल नमाजा पढ़े, 1000 हज करे, सफा मरवा दे चक्कर लावे, मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान नफल पढ़े, नफल पढ़दा होया सजदे विच मौत आ जावस, लेकिन अगर दिल विच बुग़्ज़ अहले बैत है जन्नत तक क्या जन्नत की खुशबू ही नहीं ला सकता। गल समझ आ गई है ना। ते पहले फिर उन्होंने वेख ते मीसम की कीता जनाबे मीसम ने तू छोड़ दे तेरी जबान काफ दिसा है। उन्होंने मैं मीसम फराजेदार पे मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र आली हम जुबान देते हैं। जिमें जबान मीसम ने दी है इन मुड़ कोई देसी प्यार
अगर तू भी समझना चाहना है तो फिर आए कर मैं गल करूँगा तुम पहले नौकरी कर में सब अरब के पहले नौकरी कर मीसम और अबू जर की तुम पहले नौकरी कर अरब सर की अली का घर तुझे रुतबा समझ नहीं आता जिसे हुसैन का बाबा समझ नहीं आता। मैं एक वजाहत कर रहा हूं और बल बड़ी अहम गल है करबला विच ये चीज थोड़ी जी वजाहत हो गई है कि अजाना उदे भी हैं ते अजाना इदे भी हैं नमाजा उदे भी हैं ते इदे भी हैं उदे सफा में ढेर हैं लेकिन उनकी इमामत करावण वाला कोई यजीदी आई इदे सफा में थोड़ियां हैं नमाजी भी थोड़े हैं पर इन्हां दी इमामत करावण वाला हुसैन है अजीब चीज है नमाज देखो ना हज़रत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि आले रसूल मैं थोड़ा होर की शान बयान करा कि साड़ी तो नमाज ही मुकम्मल नहीं होंदी जब तक थोड़े ते दरूद ना भेजी लेकिन उसके बावजूद मैं एक नुक्ता है देवा फिक्र दा ये की वजह है वजह की उन्हीं से बुग़्ज़ उन्हीं पर दरूद पढ़ते हो सना खान भी बैठे हो हैदर हयात हाशमी साहब सारे बैठे हो गल बड़ी कमाल दी करदा माशाल्लाह बेहतरीन है फिर मैं ये गल पे करना थोड़े ज़हन च आनी चाहिए उन्हीं से बुग़्ज़ उन्हीं पर दरूद हाय 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 उन्हीं पर दरूद पढ़ते हो नमाज पढ़ना तो बंदा है लेकिन क्या फायदा जिन्हें ते दरूद भिजे हुए उन्होंने पानी बंद नहीं करेंगे दावत फिक्रे मैं शेर देना चाहना उन्हीं से बुग़्ज़ उन्हीं पर दरूद पढ़ते हो तुम्हारा दिन छुपाना समझ नहीं आता तुम्हारा दिन छुपाना समझ नहीं आता जिसे हुसैन का बाबा समझ नहीं आता। जिसे हुसैन का बाबा समझ नहीं आता क्योंकि तमाम वलियां ने बैत की है ना किसी को भी पूछ लो बैत थाई तो नहीं ना खलोंदी जेड़ा कादरी चिश्ती बैठा जरा वेखे तो सही मसलन मेरे को पूछो तुसां जो पीर हो तो हर पीर किसी ना किसी दा मुरीद तो होंदा है ना ते बैत मुड़ टुरदी है सिलसिला पेशवाई ते चलदा चलदा चलो मेरा सिलसिला अपना दसना मैं अपने बाबा जी दादा हजूर गौसे पाक ते गल गई हजूर गौसे पाक को पूछो ਤੁਹਾਡਾ पीर केड़ा है फिर गल जल्दी जल्दी मौला कायनात अली मुर्तजा ते जिहदे बारे नबी फरमाया आना मदीनतुल इल्म अच्छा वो तो गयो नहीं
चलो अच्छा चलो ठीक हो फरमाइश हो गई चलो ठीक है जी मैं कर देना पूरे ते अल्लाह खैर करे बैत जांदी है ठीक है ना बैत दे विच डंडी नहीं मारनी ठीक है ना ये गल ना कीती करो बस फिर गल सीधी लाइन रखो जिहदे बारे नबी फरमाया नबी ने जो फरमा दिता है उसते ही उन्हों ही पालो होंदे ढेर वड्डे चलो एक फरमाइश हो गई मैं वैसे खत्म कर चुका हूं तो मैं इस चलो कर देना ये हिस्सा हो गया सड़ियां बछियां दा क्योंकि ज़हरा पाक दा एक जिक्र हो जावे ठीक है ना होंदे ढेर वड्डे लज पालन ना कर सहारा दे है ना कर सहारा दे होंदे ठहर बड़े लज पालन ना कर सहारा दे है ना कर सहारा दे ना कर सहारा दे रंद बरान तो रंद बरान तो बाद विनालन ना कर सहारा दे ना कर सहारा दे ना कर सहारा दे रंद बरान तो बाद विनालन ना कर सहारा दे ना कर सहारा दे ना कर सहारा दे होंदे ठहर वड्डे लज पालन ना कर सहारा दे ना कर सहारा दे ना कर सहारा दे ना कर सहारा दे होंदे ढेर वड्डे लजपाल क्या बात है सुभान अल्लाह नौकर ज़हरा दे असी सारे ज़हरा दे नौकर हैं मैं ज़हरा पाक दे कुछ नौकरां दी गल करूँगा अल्लाह अकबर ठीक है ना हाँ दस भी नौकर पर अस उन्हां दे नौकरां दे नौकर हैं ठीक है ना इन्हां दा मैं हुण गल करूँगा ये सारे ज़हरा दे नौकर हैं तां ही तो मकाम अता होया ठीक है ना वली कामिल दे दर ते बैठ के मैं गल पे करना ठीक है ना हुंदे ढेर वड्डे लजपाल अच्छा लजपाल हुंदे ही तां जो ज़हरा दे बूहे ते पिन्नण तां वरना किदों आवण कोई दाता कोई खाजा पीर कोट दा कोई राजा कोई दाता कोई खाजा पीर कोट दा कोई राजा बहुत कलंदर लालन ना कर सहारा दे ना कर सहारा दे ना कर सहारा दे कलंदर लालन ना कर सहारा दे ना कर सहारा दे बहुत कलंदर लालन ना कर सहारा दे ना कर सहारा दे ना कर सहारा दे ना माशाअल्लाह मैं एक कलाम पढ़दा पिया ए बच्चा आया है हसनैन शराफत इसे उर्स ते अल्लाह इन दे वालिद इयो पढ़या है ठीक है ना जी
ढेर बड़े लजपाल चलो ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਾਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਦੇਂਦੇ ਫਜਰ ਵਜਦੇ ਹੋਣ ਦੇਂਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਦੇਂਦੇ ਫਜਰ ਵਜਦੀ ਹੋਣ ਦੇਂਦੇ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ यार कमाल ना कर सहारा दे है ना कर सहारा दे कर देंदे हाँ कर देंदे यार कमाल ना कर सहारा दे है ना कर सहारा दे है ना कर सहारा दे माशाल्लाह ये बड़ी गल है मेरे को सारे सना खान बैठे हैं कमाल है ए घाबरना नहीं 50 एक सना खान मेरे पास पढ़ना है समझ आती पई अगली सारी फ्रंट लाइन सना खाना दी है कोई किदू होंदे कोई किदू दूर दूर आए ना सारे सुनने ना सा मैं आखिरी शेर पढ़ूंगा मुड़ सना खाना नु वारी दे रही अच्छा गल मैं पे करना नौकर नौकर ज़ारा दे बैठे होवन ते उन्हां दे विच गल करीवे ते बड़ लुत्फ आंदा है ना ठीक है ना बिल्कुल अच्छा सवाद मजेदार गल है साडा एमपी भी नौकरदार आदा है इंशाअल्लाह नारा हैदरी कि देखो ना आवाम दी खिदमत उसे इस तरह करदा है ना हुजूर दी बारगाह दे विच जिवें लोगां ने जेड़ी मैं गल कीती है कि लोगां नाल अच्छा रहो प्यार मुहब्बत नमाज रोजे ही तां कबूल होंदे न जो बंदे नाल सोहना रवैया रखे मैं शेर देना चाहना हसन हुसैन दे ज़हरा पाक दी शान तक मैं गल करना चाहता कासिम ए गल मैं करूं जरा गौर नाल सुन मियां साहब तुसीं सुन बड़ी गल है ए अदन के हर औरत दे मुख्तलिफ रूप है मां दा रूप है बेटी दा रूप है बीवी दा रूप है ठीक है ना हर औरत उसके बच्चों की जन्नत उसके कदम अगर मां है तो उसके कदम बच्चों की जन्नत अगर बेटी है तो अपने बाप वास्ते रहमत अगर बीवी है तो निस्फ ईमान का हिस्सा ज़हरा पाक दी शान कमाल नहीं अपने उन्हां बेटियां वास्ते उसके कदम जन्नत है जेड़े जन्नत के सरदार हैं जन्नत दे सरदारां दी जन्नत ज़हरा दे कदमां च अपने उस शौहर वास्ते निस्फ ईमान दा हिस्सा है जिन्हें दुनिया कुल्ले ईमान आती और अपने उस बाप वास्ते रहमत है जिहड़ा रहमत लिल आलमीन है रहमत लिल आलमीन जैसा बाप ओदे वास्ते भी रहमत हसन हुसैन दे पाक है में सारे हाकिम देख में हसन हुसैन दे पाक है में सारे हाकिम देख
कुलगास है कुलगास गौस कुतबे अब बालन ना कर सहारा दे ना कर सहारा दे ना कर सहारा दे कुलगास कुतबे अब बालन ना कर सहारा दे ना कर सहारा दे। चलो जी मैं बस हुण मैं थक भी गया लेकिन जेड़ा ना मैं चलो फरमाइश दा एक शेर पूरा कर देना। जन्नत अली दी अच्छा सवाल तुसा बंदिया दा भी है मैनू शुरू करवा दियो तो आदे मैं ही पढ़ी रखा नहीं मैं इन्हां नूं सुनना है ठीक है चलो इसे देख इत्तफाक करे अच्छा गल ये तो पक्की गल है जन्नत अली दी ठीक है फिर जन्नत अली दी शेफ खान जन्नत अली दी जेड़ा अगला मिसरा है ना ओदा मैनू बड़ा स्वाद आंदा है ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ जन्नत अली दी ते मैं भी अली दा इस मिसरे दा सवाद ही बढ़ांदा है मैं भी अली दा ते क़यामत वाले दिन मौला ने नबी ते अली आखन तू मेरा हां जी साईं ठीक है क्या बात है शुगर मिलदा पे जन्नत अली दी जन्नत अली दी मैं भी अली दा मैं जेना वैसा ब्याकरण वैस जन्नत अली दे मैं भी अली दा व्याकरण वैस को सरदा साके मौला अली को सरदा साकी मौला अली मैं जेना पेशा व्याकरण पेश जन्नत अली दे मैं भी अली दा मैं जेना वैसा व्याकरण वैस जन्नत अली दे मैं शेर देवना चाहना शादी गल मैं टोक तो नहीं सकता क्योंकि सुभान अल्लाह शेर इसे दा देवना चाहना मैं एक शेर ठीक है ना और गल जी जी गल से हदीस असी आदे पे हैं नमाज रोजे हज ज़कात ता कबूल होने जे विलायत अली दा इकरार होना है ये एवें गल मैं नहीं पिया करदा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबी मुफस्सिर कुरान मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे चचाजाद भाई आखिरी वक्त ते फिर असहाबा कराम नूं सदया है अपने साथियों नूं अदन जरा मेरे गवाह बन जावे है कि मैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस दुनिया तो जांदा पिया इन्ने नहीं जांदा पिया अली नूं मौला मन के जांदा पिया साहबी रसूल नूं विलायत अली दा शहादत देवनी पई है दसना पिया पता है जब तक अली नूं मौला नहीं मनना इत्थे गल करिए बंदे ही मुंह च करेंदे ओ मैं दरबार ते बैठ पिया ना ता फायदा होना है बैत दा शेर देवना चाहना तू तो विलायत दी गल सुन के वांगू मुनाफिक मुंह फेर लेना
ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਲਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਵੈਨਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਿਸਰੇ ਚ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੱਸੂਆਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਲਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਉੱਠਦਾ ਕਸੀਦੇ ਹੈ ਦਰਦ ਹਸਨ ਉੱਠਦਾ ਕਸੀਦੇ ਹੈ ਦਰਦ ਹਸਨ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਪੜ ਸਕਿਆ ਕਰ ਪੜ ਸੀ ਜਲਦਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮੀ ਮੌਲਾ ਕੁਦਸ ਨਾਰੇ ਅਲੀ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਮਰੇ क़यामत वाले दिन क्या करना है परेशान नहीं होना नबी ते अली दी ज़ियारत होनी है ਇੱਥੇ ਦਰੂਦ ਪੜਨੇ ਆ ਸੋਹਣਾ ਮਦੀਨੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ عطا ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਲ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮੀ ਮੌਲਾ ਕੁਦਸ ਨਾਰੇ ਅਲੀ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਮਰਸ ਮਹਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਮਹਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਮਹਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਕਰ ਸਾਬਿਆ ਕਣ ਕਸ ਮਹਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਕਰ ਸਾਬਿਆ ਕਣ ਕਸ ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਸਾਬਿਆ ਕਣ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਔਰ तमाम ਸਨਾ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ महफिल नात तो हुण पे शुरू होंदी है अच्छा एक शजरा और फोटो शूट है हाफिज नदीम साहब और अमैर किसी ने अगर लेने होवे उन्हां कोल खरीद सकदे ठीक है उन्हां मेरे कान च गल कीती ते दूसरा माशाअल्लाह हुण वाजिद साहब नु असि जनाब इजाजत आम देने हैं ए सारे सना खाना नु पढ़ाई सी